बेटा हमें फोर्थ पार्ट दिया गया है। फोर्थ पार्ट में कहता है मालूम कीजिए टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री को। तो बेटा अब टेन क्या होता है हमारा, टू प्रिपेयर ब्यूटी, मतलब पी से परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर देखना है हमने 60 के लिहाज से देखना है, ठीक है। 60 डिग्री ये है, जिस लाइन पर दो एंगल होते हैं वो हमारा बेस होता है, ओके। ये हमारी हाइपोटेनस है और जो रह जाने वाली साइड है वो क्या है हमारे पास बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है 60 के लिए, ठीक हो गया। तो 60 के लिए ये परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पर लिखें 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय बेस क्या है 60 के लिहाज से, 60 के लिहाज से बेस है 1। अब आपकी मर्जी है यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन 60 का आंसर कितना आया हमारा, सिर्फ 3 का स्क्वायर रूट आएगा। क्लियर हो गई बात। मूव करते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है देखें, फिफ्थ पार्ट में कहता है आपको, आपके बुक से देखें बेटा, सीकेंड 60 डिग्री, सीकेंड 60 डिग्री, ओके। अब सीकेंड किस में रेशो होता है हमारे पास, सीकेंड रेसिप्रोकल है कॉस का। कॉस क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो सीकेंड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस, उल्टा दें उसको, हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब 60 के लिहाज से हाइपोटेनियस क्या हुआ, हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है हमेशा, वो तो आ गया 2, ओके। अब बेस क्या हुआ 60 के लिहाज से, अब ये 60 है बेटा, जिस लाइन पर दो एंगल हों वो हमारी क्या होती है बेस, तो वो क्या बने हमारी 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा 1 आ जाएगा। 2/1 मतलब सिर्फ सिंपल आप 2 भी लिख सकते हैं, ओके जी। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम सिक्स पार्ट की तरफ। अब सिक्स पार्ट क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ एक बार इसकी डेरिवेशन आप समझ लें बेटा। सिक्स पार्ट है कॉस π/3, क्या लिखा हुआ है, कॉस π/3। ये जो π/3 है बेटा, ये किसके इक्वल है देखें आप, पाई की वैल्यू 180 पुट करें, 3 3 6 18 0 का 0, π/3 इक्वल है 60 डिग्री के, ओके। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, मतलब क्या आएगा यहाँ पर, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है यहाँ पर, ओके। अब बेस देख लें 60 के लिहाज से, तो बेटा 60 के लिहाज से बेस क्या है हमारे पास 1 है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, 60 के लिहाज से हाइपोटेनस आएगा हमारे पास 2, ओके। तो कॉज 60 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1/2 हो गई। मूव करते हैं नेक्स्ट इसके सेवन्थ पार्ट की तरफ बेटा। सेवन्थ पार्ट में कहता है कॉट 60, क्या कहता है सेवन्थ पार्ट में, सेवन्थ पार्ट में कहता है बेटा कॉट 60। अब कॉट किस में रेशो है, कॉट रेसिप्रोकल किसका होता है, पहले तो कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का। टेन में क्या होता है, टू प्रिपेयर ब्यूटी, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेन। तो कॉट क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटा 60 के लिहाज से बेस क्या बनती है, ये 60 है, इसके लिहाज से बेस बनेगी 1, और परपेंडिकुलर क्या बनता है बेटा, इसका परपेंडिकुलर बनेगा 3 का स्क्वायर रूट, ओके। तो ये हो गया 1/3 का स्क्वायर रूट। तो मूव करते हैं बेटा अब हम इसके 8th पार्ट की तरफ, और देखते हैं कि 8th पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है। 8th पार्ट है बेटा, 8th पार्ट में कहता है कि साइन 60, साइन 60 8th पार्ट में, साइन 60 डिग्री, ओके। अब साइन किस में रेशो है हमारे पास, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब 60 के लिहाज से परपेंडिकुलर देखना है, 60 के लिहाज से ये 60 है, जिस लाइन पर दो एंगल होते हैं बेस, 90 के सामने हाइपोटेनियस, रह जाने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो कि कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर रूट आ रहा है, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 2 आ जाएगा, ओके। क्लियर हो गई बात। 9th पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। 9th पार्ट में कहता है सीकेंड 30, 9th पार्ट में क्या कहता है, सीकेंड 30। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि तो सीकेंड है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस
ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब बेटा हाइपोटेनियस कितना है 30 के लिहाज से, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड है वो तो आ गया 2, और बेस क्या होगा बेटा, बेस देख लें 30 के लिहाज से बेस बनेगी 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड 30 डिग्री आ गया। क्लियर हो गई बात। 10th पार्ट में कहता है फिर कोसिकेंड 30, 10th पार्ट में कोसिकेंड 30 डिग्री। ओके, अब कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब हुआ कोसिकेंड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर एंगल 60 है, यहाँ पर 30 है, ख्याल कीजिएगा। अब हमें 30 के लिहाज से वैल्यूज चाहिए। हाइपोटेनियस कितना होगा हमारे पास 30 के लिहाज से बेटा, हाइपोटेनियस आएगा 2, और परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरे पास 6, 30 के लिहाज से, 30 के लिहाज से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर आएगा 1। ओके, तो कोसिकेंड 30 जो होगा वो 2/1 या सिंपल 2 हम इसको लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब हम मूव कर रहे हैं इसके 11th पार्ट की तरफ। 11th पार्ट में कहता है कि साइन 45 मालूम करके दें। अब बेटा हम इक्विलेटरल ट्रायंगल से 30 डिग्री और 60 डिग्री को के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 45 डिग्री यहाँ पर क्योंकि बन नहीं रहा तो हम 45 डिग्री यहाँ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या होगा, एक अलग मेथड यूज़ करना होगा। तो मूव करते हैं, समझते हैं कि हम 45 डिग्री कैसे मालूम कर सकते हैं। जी बेटा, हमने पहले समझा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमें जिस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल ली थी, इसी तरह से 45 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एक स्क्वायर। ये देखें मैं स्क्वायर ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके, जिसकी जो डायमेंशन हैं बेटा हमने क्या लिए, 1 यूनिट्स लेनी है। जिसकी डायमेंशन क्या लेनी है हमने, 1 यूनिट्स। 1 यूनिट इधर है, 1 इधर है, इस तरह से चारों 1 यूनिट। ओके, इक्विलेटरल के लिए हमने क्या लिया था बेटा, 2 यूनिट्स ली थी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ये डिफ़ॉल्ट है, ये आपको ऐसे ही डायमेंशन इसकी मेंशन करनी है जी। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में हमें पता है कि एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल ड्रा कर दूँ, यहाँ पर एक क्या कर दूँ, एक डायगोनल ड्रा कर दूँ, तो डायगोनल क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री। जब मैंने ये 90 डिग्री ये बाइसेक्ट किया, 90 का हाफ क्या हो गया मेरे पास बेटा, यहाँ पर हो गया 45 डिग्री। हाफ क्या हो गया मेरे पास, ये भी 45, इसी तरह से ये भी हाफ होकर 45 डिग्री बच गया मेरे पास। ओके, ये भी 45 हो गया और ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। क्लियर। तो अगर मैं इसको नेम दे दूं यहाँ पर A B C और यहाँ पर D, अब मेरे पास ट्रायंगल जो बन रही है वो क्या बन रही है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अगर मैं वर्क करूं तो 45 डिग्री के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास एक साइड है ट्रायंगल की, दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेनियस मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, हम पहले हाइपोटेनियस को मालूम कर लेंगे। इससे पहले कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, मैं वो लिख लेता हूँ कि हमने क्या किया। हमने कंसीडर किया है बेटा एक स्क्वायर, कंसीडर आ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम क्या है ABCD हैविंग साइड्स 1 यूनिट। ओके, जिसकी साइड्स क्या हैं 1 यूनिट हैं। फिर हमने क्या किया, हमने ड्रा किया आ डायगोनल AC। ओके, फिर हमने डायगोनल क्या ड्रा किया, AC ड्रा कर दिया है। अब हमारे पास क्या बन गया है, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, ये मैंने शॉर्ट कर लिखा है RT, राइट को डिनोट कर रहा है, ये साइन एंगल का है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, मैं इसमें वर्क करते हुए बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
पैथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? पैथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दिया गया है बेटा? हाइपोटेनियस मुझे दिया ही नहीं गया, मुझे मालूम करना है हाइपोटेनियस। बेस क्या दी गई है? 1 है बेटा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेनियस आया 2। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, यहाँ स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये क्या आया मेरे पास? 2 का स्क्वायर रूट यूनिट। ओके, यूनिट्स। क्लियर हो गई बात? तो मेरे पास अब तीनों डायमेंशंस आ गई, तीनों साइड्स की डायमेंशन आ गई हैं। तो बेटा साइन 45, अब साइन थीटा रेशो होता है किसमें? सम पीपल है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में 45 डिग्री। चाहे आप इस लिहाज से लें, दोनों 45 हैं, आपकी मर्जी है, इसका मतलब हुआ बेस भी ये बन सकती है, ये परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर हो गया तो बेस, दोनों ही 1 जो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल परपेंडिकुलर क्या आया हमारे पास बेटा? 1 आ गया। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर रूट आ गया। ओके, तो हमने साइन 45 क्या फाइंड कर लिया? 1/2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है cos π/4। π/4 किसके इक्वल है? 45 के इक्वल है। लेकिन cos की पाई की जगह 180 पुट करें, 4 4 16, 2 आएगा, 4 5 20, तो 45 डिग्री ही लिखा हुआ है ये cos के आगे। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो cos क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब जिस लाइन पे दो एंगल होते हैं वो बेस है, ये 45 है, अगर इस ये भी बेस बन सकती है आपकी, इस पे भी दो एंगल हैं, ये भी बेस बन सकती है, दोनों ही 45 हैं क्योंकि इसलिए। तो बेस 1 है, पर हाइपोटेनियस क्या आएगा आपको बेटा? 2 का स्क्वायर रूट आएगा। इस तरह से बेटे हमने साइन 45 और कॉस 45 को भी आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। ये तमाम वैल्यूज़ टेबल में भी मौजूद होती हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में टेबल बनाना भी सीख लेंगे बेटा। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।